आपको यहाँ आके 3 दिन हमारे साथ कैसा लगा? हम आखिरी दिन पूछते हैं, अच्छा ना लगा हो तो जीशान से पैसे ले लो। हमारे यहाँ ये रीति है। नहीं, हमारी रीति है। मेरा नाम सुनील कुमार जैन है, उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। और सर से मैं मुश्किल से 2 तारीख को सर का प्रोग्राम का पता लगा मुश्किल से 1 तारीख को, और 2 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है 1 दिन के अंदर। और मैंने शायद जो कहीं भी नहीं सीखा वो यहाँ सीखा है मैंने। अगर आपको वास्तु में इंटरेस्ट है और वाकई में अगर वास्तु करना है तो सर से आप जरूर वास्तु सीखिए। और ज़िंदगी में, लाइफ में बोलते हैं ना 360 डिग्री चेंज आना चाहिए, तो यहाँ सीखने के बाद आएगा, बाकी सब बेकार। आप प्रैक्टिकल लाइफ जिए, थ्योरेटिकल लाइफ आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल होता है। और जो फंडे चाहिए वो सर के पास है। मेरे हिसाब से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ और मैं आगे भी बहुत क्लास अटेंड करने वाला हूँ। सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ फलक, आओ। ये हमारे बून स्टार फाउंडेशन की तरफ से पहली सर्टिफिकेट। आज ये समझ लो, ये आज एमडी डॉक्टर होके यहाँ से जा रहे हैं। और इन्होंने कहा इन्होंने कहा सर आप कमर्शियल लीजिए, मेरे तरफ से 3 आदमी मेरे आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। आराम से जाओ, फोन करो, ठीक है? फोन करूँगा, पंजाब आ जाए। बिल्कुल। चलो, थैंक यू। कुछ गलती हुई होगी तो सर आप बुढ़ा पाप समझ के माफ करना। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ दैट आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड आई थिंक वी ऑल आर वेरी लकी कि हमारी इतनी सारी अनलर्निंग हुई है। एंड जो सबसे बड़ा यूएसपी है मुझे सर के साथ पढ़ने का, वो ये लगा कि सर ने वास्तु, जैसे लगता था विच इज़ वेरी, बहुत भारी भरकम ज्ञान है, तो वास्तु बहुत सिंपल है, हम बहुत इजीली कर सकते हैं। वेरी गुड। एंड जो तीसरी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो दिल को छू गई, वो बात कि लॉजिकल था, प्रैक्टिकल था। जब हम लोग ये कह रहे थे कि हाँ हमारे घर में ये इशू है या हमारे क्लाइंट के साथ ये इशू है, तो वो एक ऐसी चीज़ लगी कि हाँ ये संभव है। ऐसे नहीं कि वास्तु कर लिया, ये थ्योरी पढ़ ली, रेमेडीज़ लगाए, क्लाइंट से बात नहीं करा या फिर फीडबैक नहीं लिया। तो आई एम वेरी श्योर कि अब जब मैं सर की रेमेडीज़ यूज़ करूँगी तो मुझे फीडबैक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। एंड पुरानी सारी रेमेडीज़ छोड़ के आई विल कैरी फॉरवर्ड विद दीज रेमेडीज़। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड दैट मुझे सर से पढ़ने का मौका मिला। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, यू आर अ वेरी सपोर्टिव ग्रुप। थैंक यू ऑल। सर और एक थैंक यू मेरे को अपने हस्बैंड को भी बोलना है। इधर हस्बैंड आ जाओ। इनकी वजह से मैं इतनी जल्दी आ गई। अरे बच्चा खुश रहो। चलो खड़े हो, आ जाओ फलक। आप पकड़ो। वेट। थैंक यू। ये मेरी बेटी जैसी थी, इसके 3 दिन से सवाल से मैं परेशान था। आखिरी टाइम पे भी इसने नहीं छोड़ा, ब्लैक टर्मोलिन वाले। तो अल्लाह तुमको खुश रखे, खूब तरक्की करो, चांद सितारे की तरह चमको। खुश रहो बेटा, खुश रहो, अल्लाह तुमको अच्छा रखे। बैठो। हार्दिक अभिनंदन, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। पहले 2 शब्द बोलूँगा ना। मेरा नाम राम शर्मा है, जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। गुरु किसी ज्ञान और धर्म का मोहताज नहीं होता, ये देखा। हमारे कहावत है, जाप न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। क्या बात है, वेरी गुड, हमको तलवार ने म्यान में क्या पड़ा है, धर्म रूपी म्यान में कुछ नहीं पड़ा है। वेरी गुड। तो मैं तो तलवार के मोल हमेशा क्षेत्र में, रण क्षेत्र में होता है। तो गुरु का ज्ञान भी और तलवार के बराबर है। मेरी यात्रा आज यहाँ समाप्त हुई है किताब पढ़ने की। किताबें पढ़ के घर में मैंने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना दी है। पता नहीं कौन सी किताब में मुझे परिपूर्णता मिलेगी, आज तक मैं वो ढूंढ ही रहा था। यहाँ आने के बाद किताबों की यात्रा समाप्त हुई। वेरी गुड। गुरु जी है टेक्नीशियन वास्तु है और टोटली मैकेनाइज्ड। ये वास्तु है तो प्रिंसिपल सिद्धांत है, ये उसी सिद्धांत को लेकर आज चल रहे हैं। प्रिंसिपल ही सिद्धांत है। प्रकृति के नियम हमेशा प्रिंसिपल पर टिके हुए हैं, कभी भी वो चेंज फेर बदल नहीं हुए। सूरज हमेशा ईस्ट हो गया तो इसे निकलेगा, कभी वो दिशा चेंज नहीं की है। तो दिशा में रहकर जो काम करता है वो अच्छी दिशा को प्राप्त कर सकता है। गुरु जी का बार आभार है। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू। आप सबको मेरा प्रणाम। और तो गुरु जी असलम जी को ये मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं इसके काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन इनका जो सम्मान दिया है निश्चित रूप से मैं इनका सम्मान करूँ। मित्रों, मैं अपनी घर की प्रॉब्लम की वजह से वास्तु के क्षेत्र में एंटर हुआ था और उस पे मेरी रिसर्च, लेकिन मेरे सॉल्यूशंस का, मेरी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन ना केवी सर के पास था, ना जितेंद्र भट्ट जी के पास था, और भी ऐसे सीनियर लोग रहे और सभी ने मुझे कहा कि ये मकान को छोड़ दीजिए। सर भी गए हैं। मकान निश्चित रूप से बहुत ही मतलब एनर्जी के पॉइंट से देखें तो अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके रिसर्च करता रहा, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं बना पाया थ्योरी से कि भी मैं इसका कुछ ट्रीटमेंट कर सकूं। और यही कारण था कि मैं थ्योरेटिकल में गया और जब तक मेरा विश्वास ना हो जाए मैं लोगों के घरों को, लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहता था। जो 2-4 केस मैंने करे तो उसमें एक मन में कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि क्या जो मैं करके आया हूँ ये इसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मगर और स्वयं गुरु जी के प्रति भी शुरुआत में मेरी लगभग 7-8 महीने पहले या साल भर पहले फ़ोन पे बात हुई थी और एक प्लान मैंने अपने ब्रदर का भेजा था। उसके बाद जो है हमारी काफ़ी डिस्कशन उस दिन आधा पौना घंटा हुई, मगर उसके बाद जो है नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने एक बार अपने एक, जैसे हम स्टूडेंट हैं ऐसे इनके स्टूडेंट थे, उनके माध्यम से कहा कि दिल्ली में हम क्लास करना चाहते हैं तो वेद प्रकाश जी जिम्मेवारी लें। तो मेरा कुछ कॉन्फिडेंस उस समय नहीं था गुरु जी के अंदर। मैंने वीडियो, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इसको किसी दूसरे शब्दों में नहीं लेना, लेकिन जो मन की भाव है मैं उसको आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जो है फिर गुरु जी का भी एक बार सीधा फ़ोन आया, भाई आप जो है करिए, ऑर्गेनाइज कुछ करिए। मैंने गुरु जी नहीं, मैं नहीं प्रमोट कर सकता करके। गुरु जी को अच्छा भी नहीं लगा होगा, निश्चित रूप से किसी को भी नहीं लगेगा, लेकिन शायद मेरे पे कुछ और अच्छे शब्द हो सकते थे जिसकी वजह से मैं कुछ कह सकता, लेकिन मैं सदैव से स्पष्ट बात कहने का आदी रहा हूँ। मन में कोई चीज़ रखता नहीं, अच्छी या बुरी किसी के प्रति, और जो बात कही है वो केवल संदर्भ में करता हूँ, उसके प्रति मैं मन से उस बात को वैसे लगा के नहीं रखता। लेकिन अभी भी 31 तारीख को गुरु जी का फ़ोन आया कि वेद प्रकाश जी 2, 3, 4 को यहाँ पे प्रोग्राम है और आपने इस प्रोग्राम के अंदर आना है। मैंने कहा जी आपका फ़ोन आ गया ना, बहुत है बस मेरे लिए, मुझे मैं आऊँगा। बोले नहीं आपका, मैंने आप शर्मिंदा ना करो, अब मैं आऊँगा बस, जो भी है आपका फ़ोन आ गया। आपने मुझे मतलब मेरे मन में सोचा, गुरु जी को नहीं कहा कि देखो मैंने एक ऐसे गुरु जी को शब्द कहा, उसके बावजूद इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो कितना बड़प्पन है इनके अंदर। और मैं उससे भावुक हो गया और मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी और कुछ शब्द बोलने की, बस इतना ही कहा मैं गुरु जी मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा निश्चित। मेरे बेटे की एनिवर्सरी थी 2nd की, उसने जो है जयपुर के अंदर जो है वो
कोई होटल है 7 स्टार क्या है मुझे नहीं पता। बोला सब पापा जी मैंने वहाँ सब मैंने कहा देख तुमने कुछ भी करा रखा है। मैंने उनको कह दिया ना शब्द, तो चाहे तू कुछ भी फंक्शन कर ले, कहीं चला जा, मैं नहीं कहीं जाने वाला। मैंने क्लास अटेंड करनी है। और जो मैं किताबें पढ़ के जिस चीज़ को पा ना सका, वो कॉन्फिडेंस पा ना सका कि मैं किसी की रेमेडी करूं, और जो मैंने रेमेडी करी उसके बाद जो है जो कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसा इनका अनुभव मैंने लिया, मैंने उसी समय कॉपी में लिख लिया कि मैं अपने किए हुए सभी कामों को उन्हें उन पे विचार करके उनमें सुधार करूंगा और किसी से कोई पैसा नहीं लूंगा। समझे जी सब, क्योंकि पहले मैं पिरामिड वगैरह का क्या लाखों की पिरामिड मैंने मंगाई जितेंद्र भट्ट जी की, लेकिन सबको ऐसे करता भी था, किसी से पैसा भी नहीं लेता था, ऐसे ही कर देता था। तो ये था, फिर सोचता था, सभी मेरे को कहते थे क्यों करते हो ऐसा, ये तो गलत बात है। जितेंद्र भट्ट जी ने भी कहा मेरे को, उन्होंने भी कहा, के भी सर तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, और हमारे गुरु जी इंदौर में शिव प्रसाद जी ने भी कहा ये आप गलत कर रहे हैं, आपको एक तो आप फ्री में जो करते हैं ना उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी किसी के मन में, और आपको कुछ लेना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा जी मैं विचार करूँ। तो पहली दफ़ा मैंने विचार करके एक कमर्शियल प्रोजेक्ट अभी किया, पहली दफ़ा मैंने पैसे लिए, एक ही से लिए हैं और नहीं लिए हैं। और उसमें भी अब मैं जा कर के मैंने आज ही उनको फ़ोन किया कि देखिए आपके यहाँ पे जो है ना वो कुछ आपका नॉर्थ वेस्ट की कुछ प्रॉब्लम थी ना, अब क्या होगा। आप पहले मैंने पूछा आपकी वाइफ का क्या हाल चाल है, ठीक है। मैंने कहा ऑफिस आती है। मैंने कहा ये जो नया ऑफिस है इसमें क्या देख रेख करती हैं, क्या आती हैं 2 घंटे वो सब देखती हैं बताती हैं। तो मैंने नोटिस किया था कि वो कहती थी नहीं ये टाइल ये नहीं वो सब, तो वो नॉर्थ वेस्ट की उसकी कटिंग थी वो। तो मैंने उनको अगर देखो मेरे को ऐसा है भैया आपकी मिसेज जो है ना आपको डोमिनेट करेंगी, अभी तो कुछ नहीं है बात, तो मैं चाहता हूँ आपकी कुछ थोड़ी सी वहाँ करेक्शन करना, माइंड नहीं करना, क्योंकि क्लोजनेस थी उससे मैंने सीधा बोल दिया उनको। तो आपको बुरा तो नहीं लगा? बोले नहीं आप। मैंने कहा मैं अपनी तरफ से करूँगा, क्या करूँ मैं अपनी तरफ से करूँगा, आप चिंता ना करो, आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो बहुत खुश हुए, कहने लगे आप कर देना। तो मैंने ऐसे और जो 2-4 केस करे थे वो सब में जो है आपकी प्रेरणा से और आपके मार्गदर्शन से जो कुछ यहाँ सीखा वो इतना सीखा कि मेरे पे उसके लिए कोई भी शब्द ही नहीं है कहने के। मेरे लिए तो वो समुद्र है, चाहे ये समुद्र नहीं है तालाब का ही हो, आपके लिए मेरे लिए वो समुद्र, अभी तक जो मैंने सीखा है उसके लिए मेरे लिए समुद्र था। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने इतना मान सम्मान मुझे दिया। शायद मैं जीवन में सोच नहीं सकता कि कोई गुरु इस प्रकार से एक शिष्य को सम्मान दे सकता है। मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकता। अरे नहीं, मैं नहीं सोच सकता। आपने प्रैक्टिकली जो विश्वास हमारे में जगाया है, जो आपने हमें राम बाण जो है उपाय बताए हैं, वो मैं सपने में सोच नहीं सकता कि ऐसा भी कोई हमें दे सकता है। शास्त्रों में कई टिप्स नहीं दिए, मेरे पास करीबन जो है 35-40 से ऊपर वास्तु के शास्त्र पढ़े हैं मैंने, वेदों को पढ़ा है, जो सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन कहीं रेमेडी नाम की चीज़ नहीं दे रखी है। वो हमें जनरेट करनी होती है अपने अनुभव से, अपने गुरु की मार्गदर्शन से। तो गुरु जी भी जो है हमारे होते हैं वो कहते हैं नहीं बस थोड़ा बहुत जो हिंट दे देते हैं, उसके बाद डेवलप खुद करो सारी चीज़ें। तो उसमें तो त्रुटि रहेगी शिष्य के लिए, अब इतने निपुण तो हम है नहीं, समझे जी। तो यहाँ तो इन्होंने सब कुछ ही अपना निकाल करके हृदय से हमारे को दे दिया कि ये लोग अपना दिल ही निकाल के दे दिया, समझे। इससे ज़्यादा मैं कुछ और क्या कहूँ, बस मैं बहुत बहुत आपका भी आभारी हूँ। और आप सब हम जो इस तरीके से एक फैमिली की तरीके से इस माहौल के अंदर रहे, और जिस माहौल में इन्होंने बातें कही उस माहौल के विषय में ही मैंने गुरु जी को कहा था, गुरु जी मैं नहीं प्रमोट कर सकता, लेकिन वो ऐसा लगा कि उस माहौल में ही तो सब कुछ याद हो रहा है, याद ही उसी में हो रहा है सब कुछ, समझे जी। तो वो मेरी भ्रांति थी, भ्रम था, उसके लिए मैं सभी के सामने गुरु जी से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूँ कि जाने अनजाने नहीं मालूम कौन सा शब्द मैंने यूज किया, मुझे स्वयं को भी याद नहीं है, लेकिन भाव मुझे पता है कि मैंने भाव इस प्रकार से गुरु जी के सामने रखे थे। शब्द क्या प्रयोग के वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन वो मेरी भ्रांति थी। और
आपने जो है मार्गदर्शन, जिसको कहते हैं कि गुरु जो है सही मार्गदर्शन देते हैं, वो मार्गदर्शन आज मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपके चरण स्पर्श करूँगा इस चीज़ के लिए। मैं समझता था मेरा एक पिता जो है यूपी में रहता है, जिसको मैं गर्व से कह सकता हूँ मेरा एक पिता जो है दिल्ली में। पैर छुलाने का तो दिल नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें। मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ, मैं मेरी तरफ से अब कभी आपको निराशा नहीं मिलेगी। हम लोग जा रहे थे, लेकिन इनका घर बहुत ही क्रिटिकल है और कल फिर हम कैंसिल कर दिए अपना टिकट। कल सुबह हम लोग इनके यहाँ पूरा दिन कल रहेंगे, मार्किंग करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते में 1-2 दिन में हम आके यहाँ पूरा हमारी टीम और हम आके फाइनल कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमर्शियल वास्तु जो है इनसे बात हो चुकी है। कमर्शियल वास्तु में इनकी फैक्ट्री को हम रेमेडीज करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, बस उसका इंतजाम सब इनकी तरफ से रहेगा, बाकी सब देखा जाएगा कैसे क्या करना। वो सब व्यवस्था मेरी रहेगी। ठीक है, तो तैयारी। इनका नाम मेरे एक स्टूडेंट थे जोधपुर के, क्या नाम था जोधपुर वाला जो अहमदाबाद आए थे? अश्विनी परिहार ने, क्योंकि मैं दिल्ली में अकेला था तो अश्विनी ने और कई लोगों ने अहमदाबाद में बोला सर आपकी ज़रूरत दिल्ली में है, आपको दिल्ली आना। मैं बोला मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो अश्विनी परिहार ने कहा था कि मैं वेद प्रकाश जी का नंबर आपको दे रहा हूँ, आप बात कर लीजिए। मुझको एक सहारा चाहिए था यहाँ खड़ा होने का, तो अभी इतने सहारे मिल गए तो अब मुझको कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। जीशान कान से निकाल। डॉक्टर भीमसेन गहलोत फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अपने गुरुओं और दोस्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूँ और ज्योतिष के क्षेत्र में विगत कई वर्षों से लगा हूँ। मैं मात्र यूट्यूब पे एक प्रोग्राम देखा, एक ग्रुप में आई थी सर का, मैं इसलिए आया, इनका कॉन्फिडेंस देख के आया। मेन इनकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी लगी मुझे। वैसे ओवर कॉन्फिडेंस वाले हम ज़्यादा इसलिए बहुत ज़्यादा कम बोलते थे, मुझे डर लगता था कहीं गलत ना बोले। और सर को लगा होगा मैं बहुत कम बोलता, वो बहुत ज़्यादा ही बोलता, बस डर लगी रहती। तो 2 चीज़ें मैं विशेष तौर पर आपको बता, एक कॉन्फिडेंस इनकी, दूसरी इनकी एक वीडियो हमने देखा था कि साउथ वेस्ट में अगर टंकी हो तो बड़ा नुकसान करता है। हमने कहा कि आपने 2 मकान में ही गलती किया था। एक मकान में जिस दिन खुदाई कराया उस दिन मुझे बीपी बढ़ी, दवा शुरू हुआ और जैसे ही मकान को मैंने बेचा उसी दिन तबीयत खराब हुई, आधे रास्ते आते मैं ठीक हो गया, सब कुछ गया। मुझे शुगर बीपी दोनों हुई थी, मैं आज कोई दवा नहीं खाता। उसका कारण मुख्य टंकी एक जगह का मैंने बंद कराया और एक जगह का मकान को मैंने बेचा 10 लाख के नुकसान पे। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज बहुत स्वस्थ हूँ। इसी खुशी से मैंने आया क्लास लेने की मेरी व्यवस्था अच्छी का बहुत अच्छी भगवान ने बनाया। अच्छे ज्योतिषी में आता हूँ मैं अपने यूपी गोरखपुर में, और मैं यहाँ बहुत कुछ सीखा जो मुझे नहीं पता था। मैं ग्रहों से जोड़ के घर के वास्तु को मैं बताता हूँ कि कहाँ आपका फॉल्ट है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। बल्कि 1-2 लोगों ने अपनी कुंडली मुझे दिखाई, मैंने देखा, लेकिन यहाँ जब आया तो वास्तु का नियम ही सब बदल गया। और आप सब लोगों से मुझे बड़ी खुशी मिली। अगर हमसे कोई गलती त्रुटि हुई है क्षमा प्रदान करेंगे। सर जी को प्रणाम, और इनका बहुत मेहरबानी है, इनका मेहरबान हम हैं कि उनसे जब से भी बात किया मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो है, मैं जब भी फ़ोन किया इनको अपनापन लगा। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, मैं 2 साल से सर के पीछे पड़ा हूँ।
सर ने मुझे अंत में ये बोला, मैं दिल्ली प्रोग्राम, हमने कई बार बोला दिल्ली आ जाओ सर, हमारे लिए नहीं। इन्होंने बोला दिल्ली नहीं आता हूँ, अब बॉम्बे आ जाओ, पैसा ना हो तब भी तुम चले आओ, हम कहीं एडजस्ट कर देंगे। बताए ऐसे गुरु मिलेंगे? इन्होंने बोला मुझे, और पैसे ना हो तो आ जाओ। और इनके कहे अनुसार मैंने ड्राइवर छोड़ा, सबको छोड़ा। मैं आज के डेट में चुपचाप ट्रेन से आया हूँ, और विगत हमको लगता है 20 साल के बाद ट्रेन पे चढ़ा, अब मुझे इस बात का डर लग रही थी कहीं गलत बोगी में ना बैठ जाऊँ। यहाँ तक वहाँ के स्टेशन मास्टर भी मुझे पहुँचाना आया, कहीं गलती ना कर बैठ, मैं उसको फोन किया गलती ना कर दूँ, मैं इतना डरा हुआ था। तो सब कुछ छोड़ के इन्हें कहे ट्रेन से चलते हैं, किसी का अभाव नहीं, अली मैं ट्रेन से इसलिए आया जब इन्होंने कहा तुम चले आओ। मैं बड़ा ऐसो आराम से रहता हूँ, इन्होंने जैसे रखा मैं रूम में रहा, जो मिला मैंने खाया, बस इनकी आशीर्वाद है। ठीक है, कोई गलती हो आप लोग क्षमा करें, क्योंकि एक दो गलती मुझसे हुई। ये भीमसेन जी हैं, इन्होंने मेरा वीडियो देखा और अपना घर बेच दिया। सच्ची बात है, खलीलाबाद में मेरी मकान अच्छी खासी मैंने बेचा, और आज भी वो पैसे मैं रखा हूँ, मैं उसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदा। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में क्या चेंज है उसका। हाँ, प्रॉपर्टी मैंने खरीदा, लेकिन उस पैसे का नहीं खरीदा। थैंक यू। अरे सर जी आप आ जाइए। आप इधर आइए। आप भी आएगा तो मेहरबानी जा दे प्लीज। आइए वेद प्रकाश जी। हम जाएंगे अपने आप बोलेंगे ना, कितने बड़े बड़े ज्योतिषी से मुझे मिला, वास्तुशास्त्री से मिला। किस तरह? मोनिका गांधी। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम भैरवी मोनिका नाथ है, लोग मुझे इस नाम से जानते हैं। और जो भी मेरी आईडी देखेंगे कल को इस चैनल पे या जानेंगे मुझे, तो मैं शब्दों के मोहताज तो नहीं है। मैं इतनी छोटी बात तो नहीं कहूँगी कि मेरे गुरुदेव कैसे हैं, शायद मेरे मुख में कमी होएगी, पर उनके व्यक्तित्व में और उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। जो एक्चुअल में वास्तु सीखना चाहता है, एक्चुअली में अपने दर्दों को दूर करना चाहता है, तो इनसे जुड़े, क्योंकि जो आज तक फैला हुआ ज्ञान है दिशाओं का, 8 दिशाएं नहीं, इन्होंने कितना बढ़ा दिया, कितनी दिशाएं, कितने देवता। तो कृपया उनमें भ्रम में मत फंसे, सत्य की तरफ चले, अच्छे गुरु की तरफ चलें, और इतनी सरलता से सिखाते हैं कि आप लगेगा कि आपको कि मैंने जो ज्ञान लिया है वो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। तो दिया, मैं अपने आप को दिया समझती हूँ। मेरे गुरुदेव सूर्य हैं, तो जैसे दिया मैं इनसे छोटा सा अंश लेके जा रही हूँ, और कामना करती हूँ महादेव से कि मुझे ये अपना सानिध्य में हमेशा रखें, और मैं भी इनके नाम को रोशन कर सकूं, इनके नाम से मैं भी विख्यात हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। जीशा आ जाओ। इतना खुशी का दिन है, ये मियाँ बीवी दोनों जो है बहुत खुशी का दिन है। थैंक यू। अल्लाह ताला तुम लोगों को खुश रखे। मैं दुआ करूंगा तुम लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, खुशहाल रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। निकाल ले बेटा कान से। नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सखाराम पोल,
PhD इन वास्तुशास्त्र सर ने मेंशन करने को बोला, इसलिए जो डॉक्टर का मतलब और भी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस बिग एंड ग्रेट डॉक्टर डिग्री, क्योंकि इसकी डिग्निटी और इसका जो वेटेज है वो मुझे बहुत मायने रखता है, और इसका क्या मतलब है और सोसाइटी में इसका क्या इमेज है वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता चली है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ माई 11th क्लास विथ सर। थैंक यू फॉर गिविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज इन एवरी वे एंड इन क्लास है इनका। यस, मतलब ये 11वीं सर्टिफिकेट आज मिलेगी। थैंक यू सर। एग्जाम्पल, अरे यस, he is the only guru or he is the only master who takes his students with him for the practicals. That is the main thing. क्योंकि हम लोग थियरी सीखते हैं, घर पे जाके भूल जाते हैं, लेकिन सर एक ऐसे गुरु है कि उनको खुशी होती कि जब उनके स्टूडेंट्स आगे बढ़े ना, तो ही इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। वो उनकी छाती और 56 इंच हो जाती है कि मेरे चेले जा रहे हैं। जो और गुरु होते हैं ना, उनकी ऐसी ख्वाहिश नहीं होती। आप सब लोग एग्री करोगे शायद। सो एज आई ऑलवेज से, ही इज़ नॉट ओनली डिफरेंट बट ही इज़ यूनिक। सर ने अभी ब्रह्मस्थान के बारे में बहुत कुछ बोला। ये मेरा एक वेरी रिसेंट एक्सपीरियंस है। एक लेडी थी, शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव, उसको बच्चे ही नहीं हो रहे थे। तो ये पुणे की कहानी है। 2 महीने पहले मैं उनके घर पे गया था, तो मैंने उनका घर देखा, लेकिन कुछ अलग नहीं लगा, या फिर ऐसा कुछ पॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से उनको बच्चा नहीं हो रहा था। तो आई वॉज बिट कंफ्यूज। लेकिन सर की एक सीख थी, हमेशा जड़ से काम करो। तो मैंने उस लेडी को पूछा कि आपका मायके का घर किधर है। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा, तो वहाँ पे मुझे फॉल्ट मिला। वहाँ पे ब्रह्मस्थान मिसिंग था, ब्रह्मस्थान का। दिस वॉज द पॉइंट फॉर दैट लेडी फॉर विच शी वॉज नॉट कंसीविंग। तो वहाँ पे, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं जड़ पे ट्रीट करो तब पेड़ और फल आएंगे। तो 2 महीने पहले मैं गया था। टुडे इज वो जो घर था जिसका ब्रह्मस्थान नहीं था, तो मैंने उनको और उन्होंने एक दूसरा बंगलो भी बांधा था, और वो जो घर था एल शेप में वो खाली था। तो मैंने बोला कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ये घर तोड़ दो। तो उन्होंने वो घर तोड़ दिया, एंड टुडे इज द थिंग दैट शी इज कंसीव्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, ये आपकी वजह से ही हुआ सर। क्योंकि सर जो बोलते हैं ना, वो बारीकी से सुनो, और उसको है ना सर हमेशा बोलते हैं स्टार्ट द चैरिटी फ्रॉम योर होम। खुद के घर से पहले चालू करो। कुछ नहीं, सिंपल रंग अध्याय से चालू करें तो भी रिजल्ट मिलेगा। आई हैव गिवन मैनी क्लाइंट्स द रिजल्ट्स ऑफ वास्तु ऑन द बेसिस ऑफ वनस्पति अध्याय ओनली। सिर्फ वनस्पति अध्याय से भी लोगों को ये मिलता है। सर हमेशा बोलते हैं चल अगर तू कल झोपड़पट्टी में जाएगा, सामने वाले की औकात नहीं है तेरी फीस देने के लिए, उधर भी तुझे वास्तु करनी आनी चाहिए। ये सर की सीख है। सर बोलते हैं कि मैं शुरुआत करूंगा तुमको आगे बढ़ाना। ये उनका हमेशा का कहना, एंड आई फॉलो हिम। और हर स्पीच में मैं यही बोलता हूँ, इफ ये गौर से सुनना, इफ यू वांट टू ग्रो रिच एंड गेट एस्टेब्लिश्ड, प्लीज फॉलो असलम सर, डॉक्टर असलम। बिकॉज राजा ऐसे ईजी नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर बोलने जाऊँगा तो यहीं पे सब टाइम जाएगा। पर मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, मैं और संदीप महाकाल तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ, वी आर इन कंटिन्यूस इन कनेक्शन विथ हिम। हम लोग हमेशा इनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। जो यहाँ पे नहीं मिलते ना, वो उनके घर पे मिलते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट टू लर्न। क्योंकि सर देखते नहीं घड़ी कितनी है, और वो सर की वाइफ जो हम लोग मैडम कहते, हम लोग 6 घंटे बैठे ना, तो 6 घंटे में 4 बार हमको खाना मिलता है। उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू ऑन माइक, उनके लिए। Palak, thank you for the food, for this couple of days, and the tasty food. Thank you, Afri, for the admin part and everything. I got a lot to say, but like the time is very short, and everybody wants to speak. But being sir को रात को 2 बजे भी फ़ोन करेंगे तो भी वो आंसर करें। प्लीज़ सर, मतलब सर देने के लिए बैठे हैं, हम लोग को लेने को आना चाहिए। Keep that thing in your mind.
डॉक्टर संदीप शखाराम पॉल, जब इसने 7वां क्लास किया, 8वां, तो मैंने बोला मैं तेरे को डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करवाता हूँ कोलंबो। मैंने बात किया वहाँ पे और 1.5 महीने में मैंने इसका PhD फिनिश करवाया। आज ये डॉक्टरेट है और ये ग्रामा कोर्स इसका है। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि मैं कभी क्लास व्लास के झंझट में नहीं पड़ा था। यही और वो चश्मे वाला पीछे जो बैठा है गांधी बाबा, ये दोनों ही मेरे को क्लासेस की लाइन में ले गए, सर आप ज्ञान बांटना शुरू करिए। तो मैं बाहर निकला। तो थैंक यू मेरे बच्चों, तुम लोगों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैं आज यहाँ तक पहुँचा। नहीं सर, थैंक यू आपको। क्लासेस ले रहे हैं, सबको हम लोग को फायदा तो हो ही रहा है ना। मेरा घर इनसे 40 किलोमीटर दूर है। वास्तुशास्त्र कोलंबो यूनिवर्सिटी। नमस्ते, मैं डॉक्टर संदीप गजानन महाकाल, PhD इन वास्तुशास्त्र फ्रॉम कोलंबो यूनिवर्सिटी। इस डॉक्टर डिग्री के लिए हमारे पीछे हमारे सर पिलर जैसे खड़े रहे और हमें ये डिग्री दे दी, लेकिन उतनी आसानी से भी नहीं मिलती है। आपको उतना दिखाना पड़ेगा, आपको उतनी केस स्टडीज दिखानी पड़ेगी। इसलिए मैं अभी भी बोलता हूँ, जब मैं सर ने जब बताया कि हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, आप भी चलो, तब मुझे मालूम, तब सिर्फ नाम सुने थे कि कोई बंसल है, भट्ट है, ये है, वो है। तो मैं भी सोचते रहा, अरे दिल्ली में बंसल सर के स्टूडेंट्स रहेंगे। तो मुझे वो ईरान इराक की वॉर याद आ गई। स्कर्ड मिसाइल इधर से निकलेगा तो उधर से अमेरिका की पेट्राइट मिसाइल निकलेगी और हवा में क्लैश होगा। मेरा सर क्या, कहाँ जा रहे हैं, अब हम है यहाँ पे, खुश है। तो बोलते कि तुम चल। तो मैं बोला ठीक है चलते हैं। निकलते वक्त यहाँ मैंने ट्रेन की टिकट निकाली, 31 को निकलना है। रात को 30 तारीख को इनको फोन करके मैं बता रहा हूँ, सर टिकट कंफर्म नहीं हुई ट्रेन की। कितनी गाली दी रात को 1 बजे, तुम्हारे सिवा मैं जा ही नहीं सकता वहां पे। रात को 1 बजे हमारा टिकट निकाल के दे दिया है। रात को 1 बजे फ्लाइट का टिकट निकाल के हमको यहाँ पे लेके आए। बोले तुम दोनों नहीं रहेंगे ना तो मैं क्लास नहीं होने दूंगा वहां पे, मुझे जाना ही नहीं है वहां पे। तो फिर तो हमारा हौसला बढ़ गया। मैं बोला गवाह सबूत तो कम से कम रहे। ये सालों को मैं ऐसे ही परेशान करता हूँ क्योंकि ये 11 क्लास किए हैं, कहीं भी इनको आसानी से खड़ा कर देता हूँ। इसी बहाने मेरे को सिगरेट पीने का मौका मिला। तो इसलिए मैं हमेशा जब मैं निकला तब मेरे दिमाग में गया कि ना बंसल ना भट्ट, मेरे लिए सिर्फ असलम सर है। क्योंकि आपने देखा होगा, हम तो 11 क्लास कर रहे हैं, आप तो पहला क्लास कर रहे हैं। मैं अपने आप को ना एम्पथाइज माई सेल्फ इन योर फीट और सोचता हूँ कि आप भी मेरा वो फर्स्ट क्लास जैसा ही फील करते रहेंगे जब मैं टोटली कंफ्यूज था। आप तो 10 जगह घूम के आए, मैं तो एक जगह भी घूमा नहीं था। तो मैं तो आपसे, आपने जो सीखा है पिछले 3 दिन में, वो सीखने में मुझे 6 महीना गया और 6-7 क्लास करने पड़े, तब जाके आप मैं सीखा। एक क्लास सिर्फ मिस हुआ था अहमदाबाद में, दैट वाज बिकॉज ऑफ माय ऑफिशियल कमिटमेंट। में नहीं आ पाया। अहमदाबाद का एक फर्स्ट क्लास में मिस कर चुका था। यहाँ निकलते वक्त मेरे सिर्फ 2 ही मकसद थे। एक मकसद ये था कि महावास्तु के स्टूडेंट्स मुझे देखने थे। सर बहुत गाली देते, ये महावास्तु वाला वो है, वो ऐसा है, वैसे है। फिलहाल कम से अभी उसको इतनी गाली दे तो कम से उनके स्टूडेंट को तो मिलूं। तो एक वो था, और दूसरा मेरी जो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो कहीं हॉल्ट नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड।
क्योंकि मेरे इतना टाइम नहीं मिलता, मैं ऑलवेज आई कैरी अ बुक, लेकिन ये ऐसे ही लंजू पंजू लोगों के मैं बुक्स पढ़ते रहूंगा तो मैं सीखने वाला कुछ है नहीं। वही नॉर्थ पढ़ूंगा, वही ईस्ट पढ़ूंगा, ईस्ट में खिड़कियां, नॉर्थ में खिड़कियां, ये बंद वो बंद, लेकिन रेमेडीज कोई नहीं लिखता, रेमेडीज कोई नहीं लिखता। तो ये पर्टिकुलर क्लास अगर आप मुझे पूछोगे ये 3 दिन में तुम क्या ज्यादा सीखा, तो मैंने सिर्फ महादोष पढ़े और लिखे, जो पिछले 10 क्लासेस में भी इतने डेप्थ में सर नहीं गए थे। आपने बहुत कुछ सीख लिया, आपने बहुत कुछ सीख लिया, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट की लिफ्ट चलने भी हमें मालूम नहीं था। हम लोग साउथ की बात करते थे कि उधर वो कैप्सूल लिफ्ट लगा देंगे, क्यों, तो खड्डा मारेगा तो साउथ में नीचे चला जाएगा। हम कैप्सूल की, सर तो कैप्सूल लिफ्ट लगाएंगे तो चलेगा ना? हाँ लगाओ कैप्सूल लिफ्ट लगाओ। तुम्हें आज वो कैप्सूल खोल के दिखा दिया हमें कि भाई वो कैप्सूल से उधर नहीं जाती है, यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो फंडा आज उन्होंने बताया लिफ्ट का, कैप्सूल लिफ्ट आप वहां पे डाल सकते हो, जो आज 10 क्लास में भी नहीं मिला। साउथ ईस्ट में तो मैं बोलता हूँ कि हर दिन 1-1 घंटा चला है, हर दिन 1-1.5 घंटा 1-1.5 घंटा सिर्फ साउथ ईस्ट चला। हमारे वक्त तो भाई साउथ में ये है, साउथ ईस्ट में ये है, बस चलो। लेकिन ये बार बोले थे कि संदीप तू चल, मैं देखते रहो क्या नया नया सिखाता हूँ। और सेकेंडली जब मैं निकलता हूँ ना घर से, जब भी मैं सर को मिलने, मेरी वाइफ इतनी तारीफ नहीं करती है। आज रात का खाना तो नहीं बनाऊं ना मैं, हाँ, रात को 9 बजे सिर्फ फोन करके बताना कि तुम खाना खाने आ रहे हो या रात को घर पे सोने आ रहे हो क्या। ये मैं अगर बस चले तो सो भी जाता हूँ, बस चले तो इनके घर पे भी सो गया हूँ पुणे में। तो ये है, मैं इट इज नॉट गुरु शिष्य, उससे भी ज्यादा है। वी हैव मोर ऑफ फैमिली रिलेशन विद फलक, जीशान, इनके घर पे मैं पुणे रुका हूँ, इनके घर पे मैं मुंबई में भी रुका हूँ। कभी रात को लेट हुआ तो अपना घर समझते हैं, बोलते हैं कभी कभी तो मुझे घर छोड़ने के लिए भी किसी को भेज देते, बोले कि तू रात को 1:30-2 बजे कोई पुलिस, अरे 2:30-3 बजे पुलिस पकड़ लेगी, मैं आदमी को छोड़ता हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता, मैं आता हूँ छोड़ने, मिला ना सर आप मत आइए। सो दिस इज मोर देन अ गुरु शिष्य रिलेशनशिप, दिस इज अ फैमिली बॉन्डिंग। तो सर ऐसा ही प्यार हमारे पे रखिए, ऐसे ही नजर रखे, कोई गलती हुई हो तो माफ कीजिए। थैंक यू। महाकाल, थैंक यू ये बहुत नटखट है। हम इसका डांस कभी देखना तुम लोग भेजेंगे मेरे साथ। ये डांस, मेरा बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, क्या डांस ये करता है। अभी हो जाए, अभी हो जाए। वो रात को 8 बजे के बाद अभी तो स्पैज़म आ जाएगा, थोड़ा लुब्रिकेशन ज्यादा है तो अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा वास्तु कंसल्टेंट है और निविया क्रीम में मैनेजर है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये करता है, कंप्रोमाइज नहीं करता, शैलेश पोल की तरह। वो थोड़ा सा कम करता है, ये बिल्कुल जगह को भर देता है, कहीं खाली नहीं रखता। तो इसके सब बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं। और पहले ये मेरी चेली जो थी उससे सीखा हुआ था, फिर वो ढूंढते ढूंढते इसको मेरे तक आने में 6 साल लग गया। जबकि हम लोग सिर्फ 4 किलोमीटर दूर रहते हैं एक दूसरे से। मैं पार्ला रहते हैं, ये बैंड रहा। और सबसे बड़ी बात ये कि आज तक मैंने कभी गुरु चेले का संबंधी नहीं रखा। ये गुरु बोले या बाप बोले, मैं हमेशा इनका एक दोस्त बन के रहता हूँ। कोई भी मेरा स्टूडेंट है, मैं हमेशा उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखता हूँ, फ्रेंड की तरह। कोई घमंड नहीं, कोई भी घमंड नहीं। जो कि आप लोग कभी भी आके देखोगे तो सोचोगे वही आदमी जो 3 दिन हमारे साथ सुबह शाम तक बकता है। लिमिटेड लोगों से मैं बात करता हूँ, लिमिटेड। मैं बोलता हूँ, सामने वाला सुनता है, बस उठ के चुपचाप चला जाता है, उसका हो गई कंसल्टेंट। चलो काम करो अभी। तो थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक्स। डॉक्टर संजय गोयल फ्रॉम राजकोट। नमस्कार आप सभी को। और सबसे पहले असलम सर का धन्यवाद, और दूसरा इसकी पूरी टीम कि जो आज हमारे साथ जो इस ज्ञान का प्रचार हो रहा है और जो बांट रहा है, ये पूरी टीम फलक और जिस्म और ये सब जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका धन्यवाद। और आप सब भारतवर्ष से कई कई जगह से आए हैं और हमारी राजधानी में आज ऐसा डंका बजाया है तो ये डंका पूरी दुनिया में बजेगा। यस राइट, कोई रोक नहीं सकता। शुरुआत हमेशा है ना घर से एक कदम से होती है, और जैसे जैसे हमारी जर्नी बनती जाएगी, हमारी पात्रता बनती जाएगी, इसे इसे काम बनते जाएंगे। आज सबको मैं हैप्पी बर्थडे टू यू। आज आपके सब में एक वास्तु पुरुष का जन्म हुआ है। आपको मालूम नहीं है कि ये वास्तु पुरुष आपको कहाँ ले जाएगा, कैसा कैसा काम करवाएगा, क्या क्या चीजें करवाएगा। और सबसे बढ़िया ये कि आप लोगों को कितनी बड़ी ब्लेसिंग और कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आपका भी कुछ कर्म ऐसा कुछ खराबी बन गई होगी अनजाने में, तो किसी की ब्लेसिंग ऐसी आ जाएगी कि आपका काम सीधा हो जाएगा। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपके 2 कदम कुदरत साथ रहेगी, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है। यस, ये वास्तु में इतनी ताकत है। आज मैं 4था क्लास है मेरा सर से, सभी ने सर का वखान तो किया ही है, तो मैं भी थोड़ा बोल दूं। असलम सर है, जब क्लास लेने बैठते हैं, 4था क्लास मेरा है, कोई भी नोट्स लेके नहीं बैठते, वो अपने मूड से और माहौल से काम करते हैं। और जो जो चीज बताई जाई है, जो ये जो बताया है कि ऐसे ऐसे आएगा, वो तो सब आ जाता है। इसके उपरांत और भी सब ठोस ठोस के भर देते हैं कि ले जाओ और करो। दूसरी बात, आज के कलयुग में इतने बड़े माहौल में इतनी दुनिया चल रही है, इतनी फास्ट, एक भी बंदा आपको ईमानदारी का पाठ नहीं बताएगा। एक भी बंदा ईमानदारी नहीं, वो बोले कि वहां से लूट ले, वहां से ले ले, वहां से ले ले, घर का हो बाहर का हो कोई भी हो, तू ले ले बस। मैंने दिमाग में सभी वही बैठा जाएगा। शिक्षा में भी वही बताया जाता है कि आप कहीं से भी कुछ भी करो, हमारा हो जाओ। ईमानदारी का पाठ मैंने मेरे दादा से मैंने सुना था और पढ़ा था, आज दूसरी बार मैंने सर से पढ़ा है। आपने 3 दिन में गौर किया होगा, 15 मिनट तो बहुत तो देर हो गई होगी, इसमें एक बात तो ईमानदारी की बात होती है। कुछ भी करो, किसी का उल्टा मत करो, पैसा मिले ना मिले, सीधा ही करो काम, ये ईमानदारी। ईमानदारी एक ऐसी चीज है कि आपकी 100 गलतियां हो कि हजारों गलतियां हो, वो एक ईमानदारी रहेगी, वो माफ हो जाती है, कुदरत माफ कर देता है। तो तू सही रास्ते जाए तो गलतियां तो होगी, तो तू सीधा रहे, चल मैं तेरे साथ हूँ, 2 कदम आगे हूँ, तेरा काम बन जाएगा। तो फिर से आप में जो आज
वास्तु पुरुष का जन्म हुआ है उसको मेरा नमन। और ये वास्तु का जो सब्जेक्ट आपने पकड़ा है, आपने लिया है, और जो ज्ञान सबसे लिया है वो पूरी ईमानदारी से और जो सिस्टम से कह रहे हैं वही सिस्टम से अप्लाई करो। रिजल्ट तो बात की बात है, वो सामने वाला फोन करके करेगा कि मेरा काम बन गया। धन्यवाद आप सबका। दिल्ली में हो उस तरफ चला का जा कम चलो चल भाई, तू अपने बाप को पैसा कमा के लाके देने वाला था छोटू। कौन सा वाला बोला? ये बोला रुक मैं पैसा लेके आता हूँ उधर से वास्तु करके, तो मेरे को चीज नहीं दिला रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर गोयल। ये इनका चौथा क्लास है और 1 साल से इन्होंने नई कंसल्टिंग नहीं लिया। इससे पहले इन्होंने जो वास्तु किया था सब वो सुधार रहे हैं। ऐसा वास्तु वाला होना चाहिए। मालिक ने इनको कोई चीज की ऐसा नहीं कि 1 साल से कुछ नया काम नहीं लिया तो कोई कमी है, उससे बल्कि 10 गुना ज्यादा माल तो आ रहा है ना। आ रहा है। खोल किया इसमें आ जाता है। बस ऐसा होता है, दिल साफ रखो, कभी कोई कमी नहीं आएगी। थैंक यू। अच्छा, ये संजय की बीवी है, ये हमारी छोटी बिटिया रानी है, साली जी। चलो इधर आए वास्तु कंसल्टेंट। अभी आइंदा तेरे पाप नहीं आएगा, तू मेरे क्लास में रहेगा। चल चल बम्बई चलते हैं। इसको तुम मेरे को दे दो। इसको दे दो मेरे को। मेरा मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक मनोवैज्ञानिक। मैंने अपने 10 साल के करियर में एक ही प्रॉब्लम अपने सारे पेशेंट्स में देखी कि उनका इन्वायरमेंट ख़राब था, उनके इन्वायरमेंट में कोई इशू था, लेकिन वो इन्वायरमेंट किस ज़मीन पर था ये बात मुझे बहुत समय बाद समझ आई। क्योंकि साइकोलॉजी की दुनिया जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से दुनिया शुरू होती है पैरासाइकोलॉजी की। और ये ज्ञान जो ऑकल्ट साइंस का सबसे, मैं मशहूर नहीं कहूँगा, सबसे पुराना और सबसे आध्यात्मिक ज्ञान है। इस पर हमारी सारी दुनिया बसी हुई है। इसे लोग बहुत इग्नोर करते हैं। मैं आज भी कई बार लोगों से जब पूछता हूँ, सिंस मैं जब से इस दुनिया के बारे में जानने लगा हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ क्या उन्होंने अपने घर में एंट्री में क्या उनके घर का वास्तु हुआ है। कई बार मैं उनसे पूछता हूँ क्या उन्होंने अपना घर में कोई शुद्धिकरण, कोई हवन कराया है। आमतौर पे लोग एक साइकोलॉजिस्ट से इस तरह के सवाल सुनते ही हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि इंसान वहम कर रहा है, ये इंसान ऐसी बातें क्यों कह रहा है, ये बातें एग्जिस्ट कैसे कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको अपने तजुर्बे से ये बता सकता हूँ कि मैक्सिमम डिवोर्स केसेस, मैक्सिमम रिलेशनशिप इश्यूज, मैक्सिमम फैमिली डिस्प्यूट्स, मैक्सिमम अमाउंट की एजुकेशन करियर प्रॉब्लम्स और मैक्सिमम अमाउंट के डिप्रेशन केसेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिस ज़मीन पे वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, रहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो लैंड उनके लिए किस तरह की एनर्जी छोड़ती है, ये अगर वो नहीं समझते, अगर वो नहीं मानते, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। क्या बात है। इन दिनों में एक बहुत अच्छी बात समझ आई। मेरे बुजुर्ग कहते थे कि जब तक ब्रह्मांड में शिष्य कहीं तैयार नहीं होता, उसको उसका गुरु नहीं मिलता। जब तक शिष्य रेडी ही नहीं है, गुरु उसके सामने नहीं आएगा। मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी कि हर्षिता हमेशा ये कोशिश करती रही है कि वो अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाए। अपने ज्ञान से कभी उसने घमंड नहीं करा। उसने हमेशा ये कोशिश करी कि वो अपने ज्ञान से अपनी और दूसरों की मदद कैसे करे। शायद आपका उसकी लाइफ में आना, शायद ब्रह्मांड का इस वक्त उसे ये चीज़ पर लेकर आना, दिखाना बहुत जरूरी है। एज अ पर्सन, एज अ
एज अ पार्टनर नहीं कहूँगा, लेकिन एज अ, क्योंकि जिस ज्ञान में वो है वहाँ मैं एज अ पार्टनर बहुत ज्ञानी नहीं हूँ इस चीज़ में, लेकिन एज अ पर्सन इतना ज़रूर समझता हूँ कि जो ज्ञान उसने चूज़ किया है, जो चीज़ों को पार करके जिस तरीके से वो यहाँ तक पहुँची है, ये उसकी लाइफ का सबसे वर्थ टेकिंग चांस है। वेरी श्योर कि यूनिवर्स जब किसी को प्रिपेयर करता है, ब्रह्मांड जब किसी को भी प्रिपेयर करता है, ऐसा गुरु किसी की लाइफ में लेके आता है, किसी को ऐसा पार्टनर देता है कि वो अपने पार्टनर की कामयाबी का हिस्सा बन सके, उस मौके को उस तक पहुंचा सके, उसका रास्ता बन सके। क्योंकि आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अब जैसे मैं जिस दुनिया या जिस कल्चर जिससे आता हूँ उसमें हम हमेशा एक देव की पूजा करते हैं जिसे हम महादेव कहते हैं, पर बहुत लोग ये बात नहीं जानते कि देवों के देव महादेव सिर्फ तब बने जब उनके पास उनकी शक्ति थी। बिना शक्ति के शिव शव रहे। और जो इंसान अपनी शक्ति को महाशक्ति बनाना चाहता है, अगर आप अपने पार्टनर को चैंपियन बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर भी उस चैंपियन को बनाने के लिए तैयारी रखिए कि आप उसका हिस्सा बन सकें। आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत चीज़ें नहीं जानता, बट दिल से मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा। 3 दिन से मैं आपके बारे में बहुत सुन रहा था और मैं यही कहूँगा कि थैंक यू। अगर आप दिल्ली नहीं आते, अगर आप ये प्रोग्राम नहीं करते, तो शायद बहुत सी ऐसी अंदरूनी मानसिक इमोशनल कई ऐसी चीज़ें थी जिनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने 3 दिन की दुनिया में पार किया। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ रिलेशनशिप काउंसलर, मैं ट्रांसजेंडर्स की काउंसलिंग करता हूँ जिनको दुनिया पूछना भी पसंद नहीं करती, उनको टच करना, उनको देखना पसंद नहीं करती। मैं जब उन लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, जो मैं दुनिया के किसी भी इस तरह के एक मार्जिनल ग्रुप को जो मैं देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मुझे बहुत हद तक ये समझ आता है कि उनके पास ऐसा टीचर नहीं है, ऐसा गुरु नहीं है जो शायद उनको एक अच्छी दिशा बता सके, सिर्फ घर रहने की नहीं, लाइफ में कैसे रहना है। चल झुक जा, तू अब रुके रहा। थैंक यू बेटा, मिलते रहेंगे। थैंक यू। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तेरा बहुत ध्यान देती है। मैं कैसे अपने हस्बैंड के साथ